ये जो सीसीटीवी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अग्रोहा की हैं। इन तस्वीरों में आप एक पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं जिसमें 3 से 4 पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हुए दिख रहे हैं और घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। दरअसल ये फतेहाबाद की डीएसपी गीतिका जाखड़ की है, जिसको लेकर गीतिका जाखड़ एक बार फिर प्रदेश के लिए सुर्खियां बन रही हैं। गीतिका के दादा अमर सिंह और उनके चाचा प्रकाश वीर ने अपने बड़े भाई और अपनी भतीजी गीतिका जाखड़ पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए और करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर हड़पने की बात कही है। क्या कुछ कहा है डीएसपी गीतिका के दादा अमर सिंह और चाचा प्रकाश वीर ने, चलिए वो आपको भी सुनाते हैं। ये मामला तो महानाजायज मामला है। एक कहावत आवे, ठाडा मारे और सोण दे नहीं, खाट खोस ले सोण दे नहीं, ठाडा मारे रोण दे नहीं। तो ये बेटा बड़ा बेटा है, इसको पढ़ाया, इसकी घरवाली को सर्विस लगाया, इसको लगाया और इनको पोती को पढ़ाया, इसको बनाया, इस डीएसपी बनी। बलराम जो है पोता, उसको तहसीलदार बनाया। ये मेरे शत्रु बन गए। मैंने सब कुछ किया, ये मेरी घेटी पकड़ के लिए मेरे को, मेरे सामने मेरे बेटे को जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे 3 बार तो स्टंट डलवाया इसने गंगाराम में रोज ले जाके। और ऐसे मेरे बेटे को मेरे सामने जो इन्हें पीटे है, मारे है, बच गया भगवान की दया से। मेरे को ही फेंक के मारे गीतिका ने, बलराम ने। मेरे भी चोट लगी है, मेरा कुल्ला टूट गया था, मैं गिर गया था, मेरा दर्द अब भी। और मैं बड़ा परेशान हूँ इनसे। ये धक्के से मेरे मकान के ऊपर और धक्का करके ये कब्जा करना चाहता है। सारे बाग जो है आज तीनों भाइयों का है, मैं भी, मेरा भी उसमें 3 एकड़ का हिस्सा है। तो सारा बाग ये काबू करें बैठे है। सारी मेरी जायज़ जो जायदाद थी मोड़ के ऊपर 3 एकड़ ज़मीन बढ़िया करोड़ों की, वो सारी इसके नाम मैंने करा दी थी। कोई बड़ा बेटा है जो सारी काबू करे बैठा है। इसने अन्याय मेरे ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मैं भाई जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ऐसी गंदी औलाद मैंने पैदा कर दी जो बाप को बख्शे नहीं, भाई को बख्शे नहीं, पोतों को बख्शे नहीं। एक मेरी पुत्र वधू है, वो डॉक्टर है, पीएचडी है, और उसको भी पीटे है। और वो गीतिका अंदर आ करके, वो गीतिका का एक झुमका पड़ गया था ऑटो से, फिर तो पुलिस वाले हमारे पास है। वो अंदर मेरे मकान, मेरा को धक्का दे गया, घेर के वहाँ पड़े है उसका। तो ये सबूत है मेरे पास सारा। इनको ये नाजायज़ काम करने लगे। भाई बचाओ मेरे को, और मेरे मकान के ऊपर बिल्कुल इनका कोई हक नहीं है। मैं बैठा हूँ मेरे मकान, मैंने बांटा है कोई नहीं, कुछ भी नहीं। इनको बताइए, ये धक्का गिरा बैठा है सारी ज़मीन पर, सारे बाग पर, सारे इंपॉर्टेंट लैंड जो ये काबू गिरा बैठा है। ये अरबपति खरबपति बन गया। कहाँ से बन गया? कहाँ से आए इसके पास पैसे? सारे भाइयों का माल तो यो खाया बैठा है खुद। अरे यो पापी जो है हमें तंग करने लग रहा है। क्या यो मकान मेरा है, यो मेरा फलाना मेरा है। मैं यो प्रकाश का खुद का बनाया हुआ मकान में मैं रहता हूँ। इसमें लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। पहले मेरे मकान में मैं रहता था, लेकिन ये मेरे को लिया है, पिताजी वहाँ दुख पाओ, लैट्रिन बाथरूम को नहीं, उसमें मेरे पास यहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ आ गया। इनको बड़ा दुख है। यो भी बोला मेरा है, ये प्रकाश का खुद का बनाया हुआ है। 3 साल में इसने बनाया, सब कुछ सारी जायदाद लगा के इसने, सारा मेहनत लगा के। अरे यो भी मेरा है। पीछे जो स्कूल बना रखे है वो भी मेरा है। ये सारा इसी का है, महाराज कुछ है ही नहीं। दादा मांग क्या करते हैं आप? हैं जी, क्या मांग है सरकार से, सरकार और प्रशासन से मांग क्या करते हैं? मैं मांग ये करता हूँ, इसके ऊपर मुकदमा बनाया है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बना रखे पुलिस वालों को, पुलिस की मदद करके, डीएसपी की मदद करके, और हमारे ऊपर मुकदमा बना दिया। और हम जो कहते हैं मुकदमा बनाओ, तो ये कहते 3-7 दिन लगेंगे। मैं पुलिस वालों को फतेहाबाद की एसपी से पूछूंगा, फलाने से पूछूंगा, ये ऐसा तो पागल बना रहा है हमें। इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ये झूठ बोल के ये कर देंगे, आपका तो कोई कसूर नहीं है। ये मेरे बेटे को भगाता रहा है ये ऐसे तो। और इसने ये डीआईजी वगैरह भी, ये सारे कल सारे मर के, कोई पता नहीं इसने क्या लिया है, क्या खाया, क्या है, भगवान जाने। इतनी करप्ट है, तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया पुलिस का भी, सारी पुलिस का, इस गीतिका के कारण। ये गीतिका क्या है? ये बिगिन की खान है ना, ये आपके ससुरों के बख्श है ना, बटेऊ के बख्श है। इसने अपने खामिद को भी पीटे है, दूसरे को भी मारी है, और ये बख्शा ही को नहीं किसी को। सत्यानाशन है 1 नंबर। घर जा ही नहीं आपका, पूरे बैठे आपके बाप के पास। ये यूँ कहते हैं मेरा तो बेटा है, मैं तो इन्हें जाने कौन दूँ। या बिगन से यार, इसकी माँ जो है बिगन का खान है दोनों, उसने सत्यानाश कर दिया। कप्तान बलराज सिंह की बेटी है, लेकिन कप्तान डाकू होता था।
उसने उसकी बेटी है, इसने बेड़ा कर दिया हमारा। तो मैं जाके धरना दर दूंगा डीजी साहब के पास और बिल साहब के पास और चीफ मिनिस्टर के पास। मैं क्या मुझे जाना नहीं आता? मैं 88 साल का भी होया नहीं हूँ। 90 साल तक जीऊँगा कम से कम। मैं बैठ जाऊँगा जाके वहाँ, इन्हें मैं छोड़ूँ कौन है, इनको ये सबक सिखा के छोड़ूँगा। ठीक है भाई। मैं यहाँ घर पे सोया हुआ था, बुखार होई हुई थी। घर पे बाहर गेट पे किसी ने घंटी बजाई, कुंडा खड़काया और कुंडा खड़काने के बाद में मैं गया तो हमारे जो है गांव के फार्म पे जो एक मुजारा है राजू, वो गेट पे था। वो कहने लगा जी मुझे चाबी दो, सफाई सुफाई करनी है, कपास डालनी है। मैं कहा नहीं भाई, हम आपको चाबी कैसे देंगे, हमारे भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा है, मैं चाबी नहीं देता भाई, हम अपने आप बलराम से बात कर लेंगे, तू जा। वो कहने के बाद में मैं चाबी लेके उसके घर के ताला लगाने के लिए गया तो वो गेट खुले हुए थे और मैं अंदर गेट के बढ़ा हूँ। अंदर बढ़ते ही फिर आगे देखा शटर खुले थे। मैं और थोड़ा अंदर गया हूँ तो वहाँ अंदर जाते ही वहाँ सुरबुराहट मुझे सुनाई दी। वहाँ अंधेरा था और मेरे साथ वो मार पिटाई पे उतर गए। कौन कौन थे वहाँ पे बलराम के साथ 4 जवान और एक तो जो मेरे साथ यहाँ राजू था वो भी साथ गया, उसने भी मेरे को पकड़ लिया। 3 अंदर ऑलरेडी वो थे और उन्होंने 3 मिनट तक मेरी खूब पिटाई की और मैं पिटता पिटता गेट के पास आ गए। मैंने गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया, भी मगा मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा भाई, तुम मेरे घर में आए ही क्यों। फिर वो ज़बरदस्ती कूट काट के गेट खोल के मैंने थोड़ी आवाज़ लगाई, भाई अरे बेटा कहाँ आओ भाई, कहाँ गए, मेरे को तो मार दिया, बाजो। फिर मेरी मिसेज गई, मैंने कहा भी तुम डंडा डुंडा ले गया, मेरा तो कर दिया काम। वो इतने वहाँ से निकल के भाग गए। फिर वो डंडा ले गया, मैं उसके पीछे भी भाग गया थोड़ी देर, मगर बलराम रुक भाई, तो वो चले गए। फिर मैंने ये सारी बातें मेरे बेटे को बुलाया, वो बाहर था, धर्मवीर को बताई। उन्होंने फिर SHO साहब को फ़ोन किया, 112 पे किया, भाई इस तरह वारदात होगी, फटाफट आओ। 9 या 10 मिनट के बाद में गीतिका अपनी जो है, जो DSP है, सरकारी गाड़ी जो है दुर्गा शक्ति लेके, उसमें अपने बॉडीगार्ड 2 पुलिस जवान, तीनों बाप बेटे, नायब तहसीलदार बलराम, गीतिका DSP, उसके पापा सत्यवीर जाखड़ डंडों से लैस हो के आए। आते ही जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, और ये वारदात जो उन्होंने पहले की वो मेरे मकान से दूर है, ये मेरे मकान पे पहुँच के वहाँ धर्मवीर मेरा बेटा खड़ा था, उसका आते ही उसके थप्पड़ मारे हैं, फिर मेरे चिमड़ गई। फिर मेरे दादाजी वहाँ पहुँच के, पिताजी, उनको भी उन्होंने फटकार दिया, उनको भी चोट लगी। आखिर ये इन्होंने जो वारदात नहीं करनी थी, ये मेरे मकान पे बैठे है, तू निकल यहाँ से बाहर, तू क्या मांगता है, मेरा बनाया हुआ है। फिर हमने वो जो है वो वारदात करते रहे, कुटाई पिटाई करते रहे, ये सारी CC कैमरे में कैद हैं। और फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, SHO साहब फिर भी नहीं आए, वो देखते रहे, हम उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर SHO को मैंने कहा, देखो सर ये आपके सामने ही भी हमें जो है कूटने लग रहे हैं, ये सरकारी गाड़ी ये ले गए हमें विद फोर्स, मैंने क्या जुल्म कर रखा है। तो फिर वो उनको पुलिस उन्हीं के साथ घूमती रही, मेरी कुछ सुनाई नहीं हुई, वो चले गए। मैंने वो जाके फुटेज सारी दोबारा देखी भी, कैसे कैसे इन्होंने की प्लानिंग थी। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये काम मेरे पे जो किया है। ये कारण ऑफ रंजिश ये है कि बलराम जो नायब तहसीलदार है, अभी उसके पीछे ही 28 फरवरी की शादी थी, उसने अपने बहुरानी से उनके कोई विचार मिल नहीं रहे, आपस में तनातनी है। मैंने उनको कहा भी ये बेटी तो बसानी पड़ेगी। मैंने उन रिश्तेदारों की जायज़ बात के लिए ये बात कह दी। इसी दुख से आगे उन्होंने जो है मेरे पे मार पिटाई की है और मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। हम IG साहब के पास भी गए हैं, SP साहब के पास भी गए हैं, SHO साहब के पास गए हैं, और हमने इसके फुटेज निकाल के सभी CM साहब से भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, प्रतिपक्ष नेता से भी मिलेंगे कि भी इस देश का कोई पुलिस का जो कोई अफसर हो, वो अपने परिवार को, अपने दादा को, अपने इस प्रभाव से क्या घर आके इस तरह पिटाई कर सकते हैं। कोई क्या कानून है ना, हमें कानून पे पूरा भरोसा है और सरकार पे पूरा भरोसा है। हमारी सरकार है और हमें न्याय जरूर मिलेगा। आपने FIR दे दी? हाँ, हम FIR दर्ज कराने गए, हमारी FIR नहीं दर्ज की। वो कहने लगे भाई 7 दिन लगेंगे आपको, वो गस्टेड अफसर है दोनों,
उनकी डीसी से परमिशन लेंगे, फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। फिर मुझे पता चला भी मेरे खिलाफ FIR उन्होंने ऑनलाइन दर्ज करा रखी है। मैंने SHO से बात की, मैं कहा आप मेरे को मिसगाइड क्यों कर रहे हो? बोले कैसे मिसगाइड कर रहा हूँ? आप कह रहे हो भी पर्चा दर्ज करें, उनकी FIR तो तुमने एक दिन बाद में कर दी, और मैं जो है 26 की घटना है 27 की रात को उनकी FIR दर्ज कर रहे हो। मैं कहा जी अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ, मुझे न्याय नहीं दे रहे, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो मुझे आज CM साहब से मिलने के लिए हम वहीं अग्रोहा थाना प्रभारी प्रियांशु दीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 तारीख को उनके पास 2 शिकायतें आईं। इस बारे में फतेहाबाद DC व SP को मामला भेज दिया गया है। उनकी तरफ से अनुमति मिलते ही दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों का प्रॉपर्टी को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। 26 तारीख को हमारे पास 2 दरखास्त मिली हैं, जिसमें पहली दरखास्त में गीतिका के जो भाई हैं बलराम जाखड़ की तरफ से आई है, जो अभी नायब तहसीलदार हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। उनका दावा है कि उनके घर में जब वो अपना नरमा रखने गए थे तो उसमें उनके चाचा प्रकाशवीर जाखड़ ने उनके साथ हाथापाई की, और उसके बाद अपने घर में जाकर भी उनके साथ हाथापाई की, जिसकी सूचना मिलने पर माननीय गीतिका जाखड़ जो अभी DSP फतेहाबाद हैं, वो वहाँ पे मौके पर आई और अपने पिता के साथ उन्होंने वहाँ पे मारपीट की है प्रकाशवीर जाखड़ के साथ। तो दूसरी दरखास्त प्रकाशवीर जाखड़ की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से एक मामले में जिसमें बलराम जाखड़ दरखास्त दे रहे हैं उस पर FIR दर्ज कर दी है, और दूसरे मामले में जिसमें प्रकाशवीर जाखड़ जिसमें अपनी दरखास्त दे रहे हैं उसमें 197 CRPC के तहत प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए SP फतेहाबाद और SP और DC फतेहाबाद को FIR दर्ज करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उनसे एक परमिशन की दरखास्त दी। सर, जिस मकान को लेकर विवाद हुआ है, क्या उसमें कोई स्थिति साफ हो पाई है कि वो किसके हिस्से में था? देखिए, इसमें परिवादी जो बलराम जाखड़ है उन्होंने अपनी डीड में तो दिखाया कि वह उनका घर है, और वो अपने घर में जाने के लिए आतुर थे, और वहाँ पे नरमा के लिए सफाई के लिए 2-3 मजदूरों के साथ वहाँ पे सफाई करने का कर रहे थे। पुलिस को दी शिकायत में DSP गीतिका जाखड़, भट्टू कला में तैनात नायब तहसीलदार बलराम जाखड़, उनके पिता सत्यवीर जाखड़ व फतेहाबाद पुलिस के 2 कर्मचारियों ने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनके 88 वर्षीय पिता अमरचंद जाखड़ व उनके परिवार के साथ मारपीट की है। मारपीट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि गीतिका देश की पहली अर्जुन अवॉर्डी रेसलिंग पहलवान है, जो वर्तमान में फतेहाबाद में DSP के पद पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों का अग्रोहा गांव में बने पैतृक मकान को लेकर विवाद है। गीतिका के चाचा ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अनिल विज, DGP हरियाणा को किया ट्वीट कर कार्रवाई करने की मांग की है। अग्रोहा से संदीप सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।